हेलो हाय गाइस, हाउ आर यू? आई एम नीश तिवारी। वेलकम्स टू लिसनर्स, व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर। गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, कोरोना बढ़ रहा है तो कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करना है। अगर बाहर निकलना है तो आप मास्क जरूर लगाइए, उचित दूरी बना के रखिए, क्योंकि डेली केसेस बढ़ रहे हैं। लगभग 2 लाख केस पर डे आ रहे हैं। इसलिए अपना बचाव खुद करना है और बचाव के साथ साथ तैयारी भी करनी है, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है और वैकेंसी के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। मैं बार बार कहता हूँ, एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलने वाला है। टीजीटी में बढ़िया पोस्टें होती हैं और बढ़िया सैलरी भी होती है। तो अगर उसमें आपको एक पोस्ट पक्की करनी है तो उसके लिए आपको दिन रात एक करना होगा, 5 से 6 घंटे तैयारी करनी ही करनी है। आज का ये वीडियो कंपनी से ली यानी पटना से ली और साथ ही साथ राजा रवि वर्मा से संबंधित है। राजा रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा, ठीक है। डाटा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग 50+ MCQs टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। राजा रवि वर्मा आप सब जानते हैं 3 से 4 प्रश्न लेके आते हैं एग्जाम में। 3 से 4 प्रश्न यहीं से छपता है और कंपनी शैली और पटना शैली से 2 से 3 प्रश्न रहता है। तो कुल मिला के आज के इस वीडियो में हम लोग 5 से 7 प्रश्न देख ही लेंगे, जो कि टीजीटी या पीजीटी आर्ट में क्वेश्चंस लेके आते हैं। तो 125 में अगर 10 प्रश्न यहीं से आ जाता है तो डाटा इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। पहले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर टाइप के, नोट्स टाइप के। आपको कैसे लगते हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। कंपनी शैली, कंपनी शैली का एक और नाम है जिसे हम लोग पटना शैली के नाम से भी जानते हैं। पटना शैली यही वर्तमान बिहार की राजधानी पटना, यहीं पर एक शैली का जन्म होता है जिसे पटना शैली के नाम से जाना जाता है। पटना शैली की खोज कब होती है बेटा? तो 1943 में होती है। 1943 में पीसी मानक साहब पटना शैली को खोज देते हैं। पीसी मानक, ध्यान रखना है, नाम इंपॉर्टेंट है। पीसी मानक पटना शैली की खोज करता है, जिसे हम लोग कंपनी शैली के नाम से भी जानते हैं। अगर कंपनी शैली की बात करें तो ये किन दो महत्वपूर्ण शैलियों के मिश्रण से बनती है? तो अगर मुगल और यूरोपीय दोनों शैलियों को आपस में मिला दिया जाए तो कंपनी शैली या फिर पटना शैली का निर्माण हो जाता है, जिसे पीसी मानक साहब ने खोजा है। तो मुगल शैली और यूरोपीय तत्व कि जब आपस में मिश्रण हो जाते हैं, दोनों को कंबाइंड कर दिया जाए, तब कंपनी शैली का निर्माण होता है, जिसे हम लोग पटना शैली के नाम से भी जानते हैं। उस्ताद राम प्रसाद किस शैली के चित्रकार थे? तो बेटा, ये कंपनी शैली या पटना शैली के अच्छे चित्रकार हैं राम प्रसाद जी। ध्यान रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। अब राजा रवि वर्मा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे राजा रवि वर्मा का जन्म कब होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है, बार बार छपने वाला प्रश्न है बेटा, इसलिए हल्के में नहीं लेना है। ये 29 अप्रैल 1848 जो है, एकदम रट के रखना है। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने सॉल्व करा रखे हैं और फिर लेटेस्ट वर्जन में हम लोग भी सॉल्व करेंगे। बहुत जल्द प्रैक्टिस सेट भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और 125 प्रश्नों की वो प्रैक्टिस सेट होगी। कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कब से स्टार्ट कीजिए इसे, ठीक है। राजा रवि वर्मा का जो जन्म है बेटा 29 अप्रैल 1848 को होता है। ये क्लीमन्यूर भी कई बार पूछा गया है। क्लीमन्यूर ये कहाँ पड़ता है? तो ये केरला में है, दक्षिण भारत का क्षेत्र है केरला। कई बार डाटा केरला दिया गया है, कई बार क्लीमन्यूर दिया गया है, कई बार ये तारीख भी पूछ ली गई है। तो 29 अप्रैल 1848 को क्लीमन्यूर केरला में जन्म होता है राजा रवि वर्मा का। ये जन्मजात ही राजा हैं और शाही घराने में इनका विवाह भी होता है। ध्यान रखना है, शाही घराने में इनका विवाह भी होता है। ये टोटल 3 भाई होते हैं और 1 बहन होती है। मंगला नाम से इनकी बहन है, मंगलाबाई जिसे हम लोग जानते हैं, साहिब चित्रकार होती है इसकी बहन। और जो इसका भाई है, भाई इनके 2 होते हैं, गोंड वर्मा और सी राजा वर्मा। वो दोनों भी आगे कुछ काम करेंगे। इनकी माता जी भी इम्पोर्टेंट हैं, जिसे हम लोग उमा अम्बाबाई के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं, आगे का क्वेश्चन वही है। राजा रवि वर्मा किसके संतान थे? तो एजूमबील नीलकंठन, भट्ट त्रिपद एवं उमा अम्बाबाई थिम्पोर तट्टी। तो उमा अम्बाबाई जो है, ये मूल रूप से एक कवयित्री भी है और लेखिका भी है। ये दोनों काम करते हैं। उनके कुछ महत्वपूर्ण लेखन सामग्री भी आगे क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। आइए देखते हैं। जैसे राजा रवि वर्मा की माता उमा अम्बाबाई थम्पोर पट्टी जो है वो क्या थी? कवयित्री और लेखिका थी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है, पार्वती स्वयंवरम। पार्वती स्वयंवरम की लेखिका कौन है? तो राजा रवि वर्मा की माता जी, जिनका नाम है उमा अम्बाबाई, ठीक है, ध्यान रखना है। राजा रवि वर्मा की एक बहन भी है, जिसे हम लोग मंगलाबाई के नाम से भी जानते हैं, मंगलाबाई, ठीक। और मंगलाबाई किस लिए फेमस है बेटा? तो ये साहिब चित्रकारी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। मंगलाबाई साहिब चित्रकारी के लिए फेमस है, ध्यान रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। राजा रवि वर्मा के भाई थे, कौन कौन थे बेटा? तो गोंडा वर्मा, मैंने पहले ही बताया था, गोंडा वर्मा और सी राजा वर्मा। सी राजा वर्मा 2 भाई हैं, गोंडा वर्मा और सी राजा वर्मा, साथ ही साथ राजा रवि वर्मा। तो इस टाइप से टोटल 3 भाई होते हैं।
राजा रवि वर्मा के भाई सी राजा वर्मा किस रूप में प्रसिद्ध होते हैं? तो ये आउटडोर पेंटिंग के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है सी राजा वर्मा। ठीक है, जो है राजा रवि वर्मा के भाई जो है राजा वर्मा किस रूप से फेमस होते हैं? तो ये आउटडोर पेंटिंग के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्धि प्राप्त है आउटडोर पेंटिंग के लिए। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डाटा आ जाता है राजा रवि वर्मा का विवाह कब होता है? तो बेटा इनका विवाह एक शाही घराने में होता है जिनका नाम है भागीरथी बाई। भागीरथी बाई 12 साल की होती हैं और राजा रवि वर्मा जी 18 वर्ष के होते हैं, क्योंकि 1866 में इनकी शादी होती है। और इनका जन्म कब होता है बेटा? तो इनका जन्म होता है 1848 में। 1848 में 29 अप्रैल का दिन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है 29 अप्रैल 1848 को इनका जन्म हो जाता है। इनकी शादी कब होती है? 1866 में होती है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं अभी MCQ टाइप के क्वेश्चंस में। कितने क्वेश्चंस आपके सही आते हैं कमेंट के माध्यम से आपको जरूर बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, किस शैली को इंडो ब्रिटिश शैली कहा जाता है? तो बेटा इंडो ब्रिटिश शैली के नाम से पटना शैली या फिर कंपनी शैली फेमस है। कंपनी शैली या फिर पटना शैली, राइट आंसर बी हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कंपनी शैली का दूसरा नाम क्या है? पुनः क्वेश्चन पूछ लिया गया, सीधा सीधा यही प्रश्न छपता है, सीधा सीधा ऐसे ही प्रश्न साफ साफ छाप दिया जाता है और बार बार क्वेश्चंस में लोग गलत करके आ जाते हैं। पटना शैली इसका राइट आंसर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। पूछा गया है 3 में, पटना शैली की खोज किसने की थी? तो पटना शैली PC मानक साहब ने की है, मैंने पहले ही बताया है। PC मानक साहब ने पटना शैली को खोजा है। ठीक, राइट आंसर इसका सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में पूछा गया है, कंपनी शैली का निर्माण किन 2 शैलियों के मिश्रण से होता है? तो मैंने पहले ही बताया है, कंपनी शैली का जो निर्माण है मूल रूप से किन किन के मिश्रण से होगा? तो यूरोप प्लस भारतीय, यूरोप प्लस मुगल भी हो जाता है और यूरोप प्लस भारतीय भी, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाता है। तो यूरोपीय प्लस मुगल शैली भी है, यहाँ भारतीय दिया गया है तो भारतीय भी राइट आंसर बन जा रहा है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, पटना शैली के अंतिम चित्रकार कौन थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अंतिम चित्रकार पूछा गया है। ऑप्शन हैं यामिनी राय, शिवपाल, राजा रवि वर्मा और इंदेश्वरी प्रसाद या ईश्वरी प्रसाद। तो पटना शैली के सबसे लास्ट वाले चित्रकार कौन है बेटा? तो ईश्वरी प्रसाद जी हैं। ईश्वरी प्रसाद इसके राइट आंसर है। राइट आंसर क्या है? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में पूछा गया है, पटना शैली में बने चित्रों की प्रविधियों को क्या कहा जाता है? तो पटना शैली में बने जितने भी चित्र हैं उनकी प्रविधियां क्या कहलाती हैं बेटा? तो कजली स्याही से बनाई जाती हैं, इसलिए उसे कजली स्याही प्रविधि भी कहा जाता है। डाटा कई बार पूछा जा चुका है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, कंपनी शैली में कागज के अतिरिक्त किस धरातल पे चित्रण हुआ है? तो कंपनी शैली में कागज के अतिरिक्त बनाया गया है जो अभ्रक व हाथी दांतों पे भी चित्रण हुआ है। अभ्रक व हाथी दांत के साथ साथ कागजों पे भी चित्र बनाए गए हैं। राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, काली घाटा शैली का प्रचलन कहाँ से हुआ है? तो काली घाटा शैली जो है ये मूल रूप से कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा? कोलकाता के काली मंदिर से स्टार्ट होती है काला घाटा शैली या काली घाट शैली। राइट आंसर इसका क्या हो जा रहा है? सी। क्वेश्चंस कितने सही जा रहे हैं जरूर बताना है, और अगर कोई तैयारी कर रहा है TGT आर्ट की तो उसके लिए ये वीडियो लाभकारी है, वहाँ आप तक जरूर पहुँचाना है बेटा, शेयर अवश्य कर दिया करिए जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। क्वेश्चन नंबर 9, काली घाटा के चित्रकार क्या कहलाते हैं? तो काली घाट के चित्रकार जो हैं मूल रूप से क्या कहलाएंगे? तो पटुआ चित्रकार के नाम से इन्हें जाना जाता है, पटुआ चित्रकार। राइट आंसर इसका डी है। हम लोग जैसे ही MCQ टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं उसके बाद हम लोग जो नोट्स टाइप के क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में 2 स्टेप देखे हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, और ये लगभग 11 से 12 स्टेप में पूरा सिलेबस डिजाइन है TGT आर्ट का, तो उसे हम लोग पूरा नोट्स के व्यू में भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग हैंड रिटन नोट्स पे भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और कमेंट के माध्यम से आपको जरूर बताना है कि 125 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कब स्टार्ट कराई जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, बाजार शैली में बने पोस्ट कार्ड साइज के चित्रों को क्या कहा जाता है? तो बाजार शैली में बने पोस्ट कार्ड साइज के चित्रों को मूल रूप से हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा? तो फिरका नाम से जानते हैं। फिरका इसका राइट आंसर सी हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, कंपनी शैली का मुख्य केंद्र था? तो बेटा कंपनी शैली का सबसे ज़्यादा फेमस केंद्र बिहार की राजधानी पटना था, इसका राइट आंसर सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, उत्तर भारत के कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था? तो बेटा उत्तर भारत में जो है कंपनी शैली का सबसे बड़ा केंद्र पटना ही आएगा, इसका भी राइट आंसर बी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 में पूछा गया है,
कंपनी शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त हुआ? तो सबसे पहले कंपनी शैली में जो संरक्षण प्राप्त हुआ है वो अंग्रेज अधिकारियों का प्राप्त हुआ है। अंग्रेजी शासन नहीं, अंग्रेज अधिकारियों का प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जा रहा है। क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ना है, उसके बाद राइट आंसर देना है, गलत नहीं करना है कोई भी क्वेश्चंस, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्रण शैली का जन्म हुआ वह क्या थी? तो वह शैली मूल रूप से कंपनी शैली या फिर पटना शैली थी। ठीक है, कंपनी शैली या फिर पटना शैली। राइट आंसर सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे फेमस चित्रकार ईश्वरी प्रसाद थे, यही लास्ट भी थे। ईश्वरी प्रसाद सबसे फेमस चित्रकार हैं कंपनी शैली के। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह कौन सी शैली थी? तो जब मुगल चित्रकला खत्म होती है उसके बाद जन्म होता है पटना शैली का या फिर कंपनी शैली का। राइट आंसर बी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 में पूछा गया है, काली घाट शैली के मुख्य चित्रकार रहे हैं। तो काली घाट शैली के जो मुख्य चित्रकार हैं एनसी घोष व केसी घोष साहब हैं। एनसी घोष व केसी घोष काली घाटा शैली के मुख्य चित्रकार हैं। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। पूछा गया है, ग्लास पेंटिंग का मुख्य केंद्र है। तो ग्लास पेंटिंग सबसे ज़्यादा कहाँ पे बेटा अर्जित किया जाता है, सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तंजौर इसका राइट आंसर है। तंजौर इज द राइट आंसर। ग्लास पेंटिंग के लिए तंजौर फेमस है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, भारतीय निर्देशक लेनिन राजेंद्रन ने सन 2010 ईस्वी में एक मलयालम फिल्म मकर मंजू इसे कहा जाता है द मस्ट ऑफ मकर किस विख्यात कलाकार के ऊपर बनाई है? तो द मस्ट ऑफ मकर जो है या फिर मकर मंजू मलयालम फिल्म किसके ऊपर बनाई गई है? ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो इसका राइट आंसर राजा रवि वर्मा हो जाएगा। 2010 में लेनिन राजेंद्र साहब ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम है मकर मंजू। तो ये राजा रवि वर्मा के ऊपर पूर्ण रूपेण बनाई गई है। पूर्ण रूपेण इन्हीं के ऊपर निर्मित है फिल्म। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, किसके द्वारा लिखित राजा रवि वर्मा की आत्मकथा काफ़ी लोकप्रिय है? तो राजा रवि वर्मा की जो आत्मकथा है वो किसके द्वारा लिखी गई है बेटा? तो रंजीत देसाई के द्वारा। आत्मकथा का मतलब होता है खुद के द्वारा लिखा गया अपना जीवन परिचय, लेकिन यहाँ ये आत्मकथा नहीं होगा बेटा, राजा रवि वर्मा। मूल रूप से इस पुस्तक के लेखक कौन है? रंजीत देसाई जी। रंजीत देसाई फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, कंपनी शैली का पोत किस प्रकार का है? तो कंपनी शैली का जो पोत है वो मूल रूप से अनुकृति प्रकार का है। अनुकृति इसका राइट आंसर बी हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करते हैं, 22 में पूछा गया है, बंगाल का बांकुरा प्रसिद्ध है। तो बंगाल में सबसे ज़्यादा फेमस जो है बांकुरा, और बांकुरा किसके लिए फेमस है बेटा? तो ये टेराकोटा के लिए फेमस है। टेराकोटा टेम्पल के लिए जाना जाता है बांकुरा। ठीक है, बंगाल में पड़ता है बांकुरा और टेराकोटा के लिए फेमस है। राइट आंसर इसका सी बन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 23 में पूछा गया है बेटा, बंगाली बाबू के वेश्यावृत्ति, श्यामकांत बनर्जी का तंत्र योग तथा तारकेश्वर स्कैंडल इत्यादि किस शैली के मुख्य विषय रहे हैं? तो ये सब किसके लिए फेमस रहे बेटा? तो ये काली घाट के लिए फेमस रहे हैं। काली घाट कौन कौन? तो बंगाली बाबू के वेश्यावृत्ति, श्यामकांत बनर्जी के तंत्र योग एवं तारकेश्वर स्कैंडल, ये किस शैली के मुख्य विषय रहे हैं बेटा? तो ये काली घाट के लिए फेमस रहे हैं। इसका राइट आंसर सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, लक्ष्मी विलास महल कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मी विलास महल मूल रूप से बड़ोदरा में स्थित है। बड़ोदरा इसका राइट आंसर है। लक्ष्मी विलास महल। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, कंपनी शैली के अनेक चित्र किस संग्रहालय में स्थित हैं? तो सबसे ज़्यादा जो चित्र पाए जाते हैं बिहार की राजधानी पटना में एक संग्रहालय है, पटना संग्रहालय, उसी में स्थित हैं कंपनी शैली के सबसे ज़्यादा फेमस चित्र।
राइट आंसर सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, राजा रवि वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ है। क्वेश्चन बहुत बार छपा है बेटा, इसका राइट आंसर केरला है। राइट आंसर केरला है। क्वेश्चन नंबर 27 फिर पूछ लिया गया, राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 ईस्वी में केरला के किस स्थान पे हुआ है। ये भी बहुत बार पूछा गया बेटा। किलिमन्नूर, इसका राइट आंसर सी हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, राजा रवि वर्मा की मृत्यु कब होती है। डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी कम से कम 5 से 6 बार छप चुका है क्वेश्चन, 5 से 6 बार। 28 राइट आंसर इसका क्या बन जा रहा है बेटा, 1906 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1906 इज द राइट आंसर, सी। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। पूछा गया है, राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं। तो राजा रवि वर्मा सबसे ज़्यादा जो फेमस हैं वो तैल चित्रण के लिए फेमस है, यानी तैलीय रंग पेंटिंग के लिए फेमस है। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। 30 में पूछ लिया गया बेटा, तैल रंग चित्रण विधि से चित्र बनाने वाले प्रसिद्ध भारतीय कलाकार कौन है। तो तैलीय रंग से राजा रवि वर्मा चित्र बनाते थे, इसका भी राइट आंसर डी बन जा रहा है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछ लिया गया है, तैल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन है। तो तैल विधा में कार्य करने वाले सबसे नंबर 1 के भारतीय चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा जी, किलिमन्नूर वाले राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पूछ लिया गया है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियां तैल रंग में निर्मित हैं। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में वह कौन सा चित्रकार है जिसकी जो है कृतियां तैलीय रंगों में हैं। वह चित्रकार राजा रवि वर्मा जी हैं। राइट आंसर डी हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पूछ लिया गया बेटा, राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं। तो राजा रवि वर्मा आप सब जानते हैं क्या है बेटा, मूल रूप से चित्रकार हैं, तो ये चित्रकला के लिए फेमस है। इसका राइट आंसर सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। 34 में कहा गया है, उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पे चित्र बनाए हैं। तो यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पे चित्र बनाने वाले महत्वपूर्ण कलाकार राजा रवि वर्मा जी। ये जितने भी क्वेश्चंस राजा रवि वर्मा पे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना है। हर बार घुमा के क्वेश्चंस पूछ लेता है, क्वेश्चंस का पूछने का जो तरीका है वही है, ठीक है। और अक्सर लोग गलत करके आ जाते हैं कि शायद ये क्वेश्चन राजा रवि वर्मा से ना पूछा गया हो, जबकि क्वेश्चंस उन्हीं से रिलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 35, विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम चित्रकार थे। तो बेटा विदेशी चित्रण पद्धति के पहले चित्रकार भी राजा रवि वर्मा जी हैं। तैलीय चित्रण के लिए भी फेमस है राजा रवि वर्मा। आपने देखा कितने क्वेश्चंस तैलीय चित्रण पे पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 36, राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं। तो राजा रवि वर्मा मूल रूप से जो जाने जाते हैं वो पौराणिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं, पौराणिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं। पौराणिक चित्र वास पेंटिंग से संबंध इनका नहीं है, तैलीय चित्रण से इनका संबंध होता है और स्केचिंग पेपर पे तैलीय चित्रण बनाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो पौराणिक चित्रों के लिए राजा रवि वर्मा जी जाने जाते हैं। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया, राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया। तो राजा रवि वर्मा ने भारत में सबसे पहले क्या स्थापित किया बेटा, तो ओलियोग्राफ स्थापित किया, ओलियोग्राफ। राइट आंसर सी हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपियां अधिकांश घरों में पाई जाती हैं। तो अधिकांश घरों में लगने वाली जो चिट्ठियां हैं वो राजा रवि वर्मा की ही हैं। जब इनका जो है काम मूल रूप से किस पे हो जाता है, प्रागैतिहासिक से संबंधित हो जाता है और पौराणिक चित्र बनाए जाते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा इनके घरों में चित्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर बात करते हैं, पूछा गया है दक्षिण भारत के जिप्सी किसकी अद्वितीय कृति है। तो दक्षिण भारत की जिप्सी मूल रूप से किसने बनाया बेटा, तो वो भी राजा रवि वर्मा ने ही बनाया है। इसका भी राइट आंसर सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। पूछा गया है रंग रसिया फिल्म किस कलाकार के जीवन पे आधारित है। डाटा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। रंग रसिया राजा रवि वर्मा की जीवनी पे बनाई गई एक फिल्म है। राइट आंसर इसका डी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है राजा रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पे स्थित है बेटा। तो ये सबसे बड़ा संग्रहालय जो है चित्रा आर्ट गैलरी है वो त्रिवेंद्रम में पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन लगभग 5 से 6 बार छप चुका है। डाटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चित्रा आर्ट गैलरी में राजा रवि वर्मा के सभी चित्र लगभग संग्रहित हो चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर 42 पूछ लिया गया है, डाटा इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2007 में राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई एक ऐतिहासिक कलाकृति जो भारत में ब्रिटिश राज के दौरान बितानी राज के एक उच्च अधिकारी और महाराजा से मुलाकात को चित्रित की गई है। बितानी राज के एक उच्च अधिकारी और महाराजा से मुलाकात के चित्र को बना दिया है। इन्हें कुल कितने मूल्यों में बिक्री की गई है? तो इनका जो बिक्री हुआ है वो 1.24 मिलियन डॉलर में हुआ है। 1.24 मिलियन डॉलर में ये चित्र बिकी है, ध्यान रखना है। ए इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 की अगर बात करते हैं, पूछा गया है महाराष्ट्र राज्य बोर्ड की मराठी पुस्तकालय में अपूर्व उपहार नाम का अध्ययन किसके जीवन पे आधारित है? तो अपूर्व उपहार नाम का जो जीवन है वो किसके लिए फेमस है बेटा, किसके जीवन पे आधारित है? ये मूल रूप से राजा रवि वर्मा के जीवनी है। राइट आंसर इसका बी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 पूछ लिया गया, आज भारतीय जनमानस में देवी देवताओं की जो छवियां निर्मित हैं वह किसकी देन है? तो देवी देवताओं की जो छवियां बनाई गई हैं मूल रूप से राजा रवि वर्मा से संबंधित हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है, विश्व की पहली ऐसी कला शैली जिसमें आम लोगों और उनके जीवन के कैनवास पे जगह दिया गया है। तो आम लोग और उनकी जीवनी पे स्थित कैनवास पे जो जगह दिया गया है वो किस शैली के लोगों के द्वारा दिया गया है? क्वेश्चन पूछने का ये मतलब है। तो इसे कंपनी शैली या फिर पटना शैली ने फेमस किया है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। 46 में पूछा गया है, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने मुंबई में लिथोग्राफी प्रेस खोला था। तो मुंबई में लिथोग्राफी प्रेस खोलने का जो श्रेय है वो भी राजा रवि वर्मा को ही जाता है। राइट आंसर इसका भी हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, किस राजा के समय में मैसूर शैली का विकास हुआ है? तो मैसूर शैली जो है सबसे ज़्यादा फेमस होती है कृष्णराज के समय में। कृष्णराज, राजा कृष्णराज के समय में मैसूर शैली फेमस हो जाती है। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। 48 में पूछ लिया गया, ब्रिटिश चित्रकारों के आने से किस प्रकार की चित्रों की भारत में मांग बढ़ी? तो जब ब्रिटिश चित्रकार आ गए तब भारत में तैलीय रंगों की अदम कद चित्रण शैली थोड़ी ज़्यादा फेमस हो गई। और तैलीय चित्रण कौन बनाता है? राजा रवि वर्मा जी बनाते हैं। राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन 49 की बात करते हैं। पूछ लिया गया है, भारत में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने अंग्रेजी शैली के चित्र बनाए हैं? तो अंग्रेजी शैली के मूल रूप से जो चित्र बनाए गए वो भी राजा रवि वर्मा के द्वारा ही बनाए गए। राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया, बेटा निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार तैलीय चित्रण नहीं करता है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। एक ऐसा है जो तैलीय चित्रण नहीं बनाता है, आलाग्री नायडू, राजा रवि वर्मा, स्वामी प्रसाद नायडू या फिर झमक लाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो झमक लाल या झूमक लाल तैलीय चित्रकार नहीं है, जबकि रामास्वामी नायडू, राजा रवि वर्मा और आलाग्री नायडू ये तीनों लोग मूल रूप से तैलीय चित्र ही बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। 51 में पूछ लिया गया है, स्वयं या स्वाया मतलब स्वर्गीय राय कृष्ण दास ने किस शैली को फिरंगी शैली के नाम से भी संबोधित किया है? तो फिरंगी शैली या फिर कंपनी शैली, क्योंकि ये मुगल और भारतीय शैली का ही मिश्रण है। यूरोपीय प्लस भारतीय शैली या फिर यूरोपीय प्लस मुगल शैली इसमें आती है, इसीलिए इन्होंने फिरंगी शैली नाम दे दिया है। स्वर्गीय रायकृष्ण दास ने कहा है फिरंगी शैली, कंपनी शैली या फिर पटना शैली को ही इन्होंने फिरंगी शैली का नाम दे दिया है। राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जा रहा है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है, कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पे चित्रित किए गए हैं? तो कंपनी शैली में सबसे ज़्यादा जो चित्र बनाए गए हैं वो जनमानस पे आधारित हैं। राइट आंसर इसका बी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 की अगर बात करते हैं, 53 में पूछ लिया गया है, शकुंतला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही चयन है? तो पीछे की ओर मुड़कर कांटा हटाने का बहाना करती हुई महिला, पीछे की ओर मुड़ के कांटा हटाने का बहाना करती हुई महिला जो है यही चित्र है शकुंतला से संबंधित। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा बेटा? फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 की अगर बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है
और पूछा गया है लास्ट क्वेश्चन में, राजा रवि वर्मा के बारे में गलत कथन चुनिए। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों आपको रीड करना होगा, तब जाके राइट आंसर आप बता पाएंगे। उन्होंने मराठी महिलाओं को अपने आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। मराठी महिलाओं को अपने आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया, सही बात है, क्योंकि मराठी में इनकी एक शैली भी चलती है और उसी पे इनकी जीवनी पे आधारित एक पाठ भी चलता है। बिल्कुल सही है। वह बॉम्बे प्रगतिशील समूह ग्रुप के सदस्य थे। इसका वर्णन कहीं नहीं मिलता है, इसलिए यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने मुद्रण यानी छापखाना प्रेस की भी स्थापना की है, बिल्कुल की है, और उनकी मृत्यु 1906 में हो जाती है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर पूछना है, गलत कथन बताना था, तो गलत कथन इसका कौन सा हो जाएगा बेटा? तो गलत कथन बी हो जाएगा। वह बॉम्बे प्रगतिशील समूह ग्रुप के सदस्य नहीं थे, ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। गलत होना बताना है। 54 क्वेश्चंस में आपके कितने सही गए कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि चैनल पे आपको टीजीटी आर्ट, पीजीटी आर्ट की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करा दी जाएगी। लगभग 5000 प्लस क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज टाइप के करा दिए जाएंगे, और प्रीवियस ईयर के लगभग 8 से 10 साल के जितने भी प्रश्न हुए हैं प्रीवियस ईयर के, सब सॉल्व करा दिए गए हैं और सॉल्व आगे भी कराए जाएंगे। साथ ही साथ आपको नोट्स वाइज भी पूरा सिलेबस जो है उपलब्ध कराया जाएगा। अगर कोई क्वेरी है कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।